चलिए बेटा आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको पढ़ाना है कंडक्टिविटीज ऑफ सम मटेरियल एट 298 केल्विन। फिर इसमें आपको एक टेबल बनाना है, इसको जान लीजिए आप, ठीक है ना। ऐसे कॉलम बनाइए इस तरीके से, सीरियल नंबर हो जाएगा। कॉलम ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे मटेरियल, सीरियल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ क्या जाएगा कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी है, ठीक। कौन कौन है आपके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 नीचे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6 ये है। तो आपका पहला जो है सोडियम की जो कंडक्टिविटी होती है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर जो होता है 3, ठीक है। सोडियम वो 5.9 इंटू 10 टू दी पावर 3। और आपका जो सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर की होती है 6.2 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है ना। उसके बाद गोल्ड आपका है, गोल्ड की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो 4.5 होती है। 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। आयरन की जो कंडक्टिविटी होती है वो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है ना। ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, मटेरियल्स में, अच्छा लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है ना। ग्रेफाइट का हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है ना। वन पॉइंट टू इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना। बस इतना है बेटा, 10 की पावर आपका जो है 10 ही है। ये हो जाएगा ग्रेफाइट। इसको नोट कर लीजिए, ये सभी आपके क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। ये सभी क्या आपके कंडक्टर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कीजिए। हो गया बेटा नोट। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। कंडक्टर सभी थे, सिक्स तक हो गया था,
7, ठीक है ना, और 8, ठीक है ना। दो आपके इंसुलेटर हैं, ग्लास, ठीक है ना, और टेफ्लॉन। ग्लास और टेफ्लॉन ये आपके दोनों क्या हैं, इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसमें ग्लास की कंडक्टिविटी होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है ना। और इसका होता है आपका टेफ्लॉन का 1.0, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻18, ठीक है ना। ये ग्लास की जो होता है कंडक्टिविटी होती है और टेफ्लॉन की कंडक्टिविटी ये होती है। फिर एक्वा सोल्यूशन का देख लेते हैं हम, ठीक है ना। कंडक्टिविटी इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्वा सोल्यूशन का बताओ। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बेटा, और क्या पढ़ा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आपका जो हो जाएगा एक्वा सोल्यूशन, आपका जो मटेरियल में क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल जहाँ लिखे हैं, मटेरियल में क्या हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन। मटेरियल में क्या लिखेंगे, एक्वस। मटेरियल में एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपका जो है पहला है प्योर वाटर। फर्स्ट आपका प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, प्योर वाटर की 3.5 इंटू 10⁻⁻5। 3.5 इंटू 10⁻⁻5। 3.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। फिर 0.1 मोलर HCl। 0.1 मोलर HCl की हो जाएगी 3.91 कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। 0.01 मोलर KCl। 0.01 मोलर KCl हो जाएगा 0.14। मोलर KCl है 0.14, ठीक है ना। उसके बाद 0.01 मोलर KCl, 0.01 मोलर NaCl, 0.01 मोलर NaCl। इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी 0.12, ठीक है। और 0.1 मोलर 0.1 मोलर HAC का मतलब होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। 0.1 मोलर HAC, इसका मतलब होता है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसका होता है 0.047
ठीक है, और आपका जो हो जाएगा 6 का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और 0.0 HAC वही चीज़ है, बस कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसका 0.1 मोलर है और 0.1, इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 0.016 इतना हो गया। नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े। हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका इसके बाद एक बचा है सेमी कंडक्टर, देख लीजिए। मटेरियल जो है वो सेमी कंडक्टर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। सेमी कंडक्टर जानते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर विच है कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल एंड जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कॉल्ड सेमी कंडक्टर। मटेरियल इस बार है आपका सेमी कंडक्टर, अभी आगे पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। और ये सेमी कंडक्टर आपको सॉलिड स्टेट जब पढ़ाएंगे तो वहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। सेमीकंडक्टर में पहला आपका है CuO, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶। दूसरा आपका सेमीकंडक्टर जो है वो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ठीक है ना। इसका जो होता है कंडक्टिविटी जो होता है 1.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तीसरा आपका जो सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम है, ठीक है ना। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 2.0, उतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो। हो गया बेटा, आगे देखते हैं। हो गया, चलिए। अब हम जो टेबल हमने बनवाया है, अभी अभी जो टेबल बनाया है, इस टेबल में डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके डिफरेंट कंडक्टिविटी को देख करके, ठीक है ना, हमें बता सकते हैं कि आपका जो होता है कि जो, ठीक है ना, फ्रॉम द above टेबल, ठीक है ना, इट कैन बी सीन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज ग्रेटली, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, या ठीक है ना, वो आपका मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जो होता है मटेरियल की नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो कंडक्टिविटी होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, और डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर किसी एक ही जो है आपका मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए 298 केल्विन पर सोडियम की जो कंडक्टिविटी थी वो 2.1 इंटू 10⁻³ अगर टेम्परेचर को हम घटा बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तब भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो होता है जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर
ठीक है ना। तो लिखेंगे टिप्स में, लिखिए बेटा टिप्स में, टिप्स में, टिप्स में लिखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इट इज, conductivity is depends on the, depends on the, conductivity is depends on the, conductivity is depend on the nature, on the nature of material, nature of material, temperature and pressure, temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपका है। इसके आगे देखते हैं। अब कंडक्टिविटी की मैग्नीट्यूड की बेसिस पर आपके जो मटेरियल होते हैं यहाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल आर क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। एक और होता है सुपर कंडक्टर भी होता है, ठीक है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसी के आगे ये ऐसे डैश देकर के लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, ठीक है ना, on the basis of magnitude of, magnitude, magnitude of conductivity, ठीक है ना, on the basis of magnitude of conductivity, on the basis of magnitude of conductivity, magnitude of conductivity, conductivity, material, conductivity, conductivity, material are classified, material are classified, are classified, ठीक है ना, are classified into, are classified into three group, three group। कौन कौन होंगे बेटा आपके थ्री ग्रुप, ठीक है, तो ना कंडक्टर, सेकंड आपका हो जाएगा इंसुलेटर, और थर्ड आपका हो जाएगा सेमी कंडक्टर। ये तीन है, आप नोट कीजिए, फिर एक एक का डिटेल में बताते हैं आप। निश्री का कोई भी लिखता उपाध्याय, बेटा सभी लोग रेगुलर आ जाइए क्लास में। चलिए बेटा हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, कमेंट करके बताइए नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एक एक का डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम आपके कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर में भी कई कंडक्टर होते हैं आपके, आपका एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटल्स एंड देयर एलॉय हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी, मतलब ऐसे आपके जो है सब्सटेंस जिनकी जो कंडक्टिविटी वेरी लार्ज होती है, जैसे सोडियम हो गया, कापर हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है वो आपके क्या होते हैं, कंडक्टर। क्या होते हैं, कंडक्टर। तो लिखेंगे
ठीक है ना। द मटेरियल, द मटेरियल, द मटेरियल है, ठीक है ना। द मटेरियल, द मटेरियल है वेरी लार्ज, मटेरियल है वेरी लार्ज कंडक्टिविटी, वेरी लार्ज कंडक्टिविटी। The material has very large conductivity. Conductivity. That material is known as that that material that material that material is known as that material is known as conductor. एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेटल्स, कामा एलॉय, एलॉय जानते हैं आप, मेटल्स कामा एलॉय, ठीक है ना। और कुछ आपके नॉन मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स जैसे ग्रेफाइट हो गया आपका, कार्बन ब्लैक हो गया, ठीक है ना, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये दोनों क्या है आपके नॉन मेटल है, ठीक। और आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो भी आपके होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिक आपके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। वो भी आपके क्या होते हैं, जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव शो करते हैं आपका, ठीक है ना। ठीक है, जैसे पॉलीपाइरॉल, ठीक है ना, पॉलीपाइरॉल, पॉलीपाइरॉल, ठीक है ना, पॉलीपाइरॉल, पॉलीथायोपीन, 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 ठीक है ना। ये भी आपके क्या है, ठीक है ना, ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये क्या आपके जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। और भी है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। फिर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंडक्टर। ऑर्गेनिक कंडक्टर तो आपके जैसे आपका पॉलीथायोपीन हो गया आपका, ठीक है ना, पॉलीथायोपीन हो गया, पॉलीपाइरॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं आपके कंडक्टर होते हैं। नोट हो गया तो आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंडक्टर यही होंगे, बस इतना जानिए तो चार, ठीक है ना, ठीक है ना। हो गया तो आगे बताएं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ऑर्गेनिक कंडक्टर, ऑर्गेनिक कंडक्टर क्या होता है? थायोपीन का स्ट्रक्चर जानते हैं, थायोपीन यही है बेटा आपका, ये थायोपीन है और ये पायराल है, ठीक है ना। ये थायोपीन है, थायोपीन है, और ये पायरॉल है। ये थायोपीन है और ये क्या आपका पायरॉल है। तो जब थायोपीन के कई मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉलीथायोपीन। क्या कह देते हैं, पॉलीथायोपीन कह देते हैं।
जब पायराल के कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीपायराल। क्या कहेंगे, पॉलीपायराल। अगर कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा आपका, और आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते जुड़ते चले जाएंगे आपके। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए CH, डबल बॉन्ड आपका जो है सिंगल बॉन्ड में टूट जाए, इस तरीके से हो जाए कुछ। ऐसे, अब इसको आप ऐसे कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका ये मॉलिक्यूल दूसरा से जुड़ता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एन लगे, एन का मतलब आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके नंबर है 1 2 3 4 5, 1 से ग्रेटर आपका, 1 से ग्रेटर है। ठीक है ना, तो ऐसे आपका थायोफीन का भी हो जाएगा आपका, ये पायराल का बना, ऐसे थायोफीन का हो जाएगा आपका। देखिए इधर, ये डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका थायोफीन होगा, कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इससे एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे आप, यहाँ जुड़ते चले जाएंगे, इधर भी जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या हो गया आपका, पॉलीथायोसीन। ठीक है, अब आपका जो होता है, जो ऑर्गेनिक है, इसके एक साइंटिस्ट है आपके, जो होता है इन 1977, कौन कौन साइंटिस्ट है, मैक डायरमिड, मैक डायरमिड, ठीक, और हीगर, हीगर, और आपका जो होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, सिरकावा, ठीक है ना, मैं, ठीक है ना, डायरमिड, हीगर और सिरकावा, ये आपके 3 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया कि एसिटिलीन गैस, आपका जो होता है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस का फार्मूला क्या होता है, CH, ठीक है ना, एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस किसमें यूज होता है आपका, एसिटिलीन गैस, यही तो एसिटिलीन, ठीक है ना, और ये आपका CH डबल बॉन्ड, इसे एथाइलिन गैस कहते हैं, और ये एसिटिलीन होता है। तो उन्होंने क्या किया, एसिटिलीन ने आपका जो ऑर्गेनिक कंडक्टर की डिस्कवर इन 1977 में मैक डायरमिड, हीगर एंड, ठीक है ना, सिरकावा, ठीक है ना, सिरकावा ने जो होता है डिस्कवर की। इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो होता है जो एसाइक्लिन, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस कैन बी पॉलीमराइज टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर, पॉली एसिटिलीन, क्या मैं आपका पॉली एसिटिलीन, ठीक है ना, पॉली एसिटिलीन, पॉली एसिटिलीन, ठीक है ना, व्हेन एक्सपोज्ड टू वेपर्स ऑफ आयोडीन एक्वायर्स मेटालिक लस्टर एंड कंडक्टिविटी, ठीक है ना। एसाइक्लिन जो है, एसिटिलीन को क्या कर दिया इन्होंने, पॉलीमराइज कर दिया एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन को क्या कर दिया इन्होंने, पॉलीमराइज कर दिया। जैसे मान लीजिए है आपका ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको पॉलीमराइज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे कई मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो ये एसिटिलीन हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉली एसिटिलीन हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन, और इसे क्या कहेंगे, पॉली, पॉली एसिटिलीन कहेंगे, पॉली एसिटिलीन कहेंगे। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन आप जानते हैं, पॉलीथीन किसका पॉलीमराइजेशन होता है, किससे बनता है पॉलीथीन, एथाइलिन से, किससे, एथाइलिन से आपका, ठीक है ना, या एथीन कह दीजिए, एथीन,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन से बनता है, ठीक है ना, एथीन से बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी से आपका पॉलीथीन बनता है, ठीक है। तो यही है आपका, तो डिस्कवर इन्होंने किया था, और भी कई चीजें इन्होंने क्या किया जो है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं आपको। एंड 1977 in 1977 मैक डायरमिट, ठीक है ना, ठीक है ना, हीगर एंड सिरकावा discovered that discovered that discovered that discovered that हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो पॉलीमर एक चैप्टर है, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिस्कवर्ड दैट डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड दैट discovered that acetylene acetylene gas acetylene gas can be polymerized। पॉलीमराइज का मतलब होता है कई मालिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, पॉली का मतलब होता है मेनी, और मेराइज का मतलब होता है मर का मतलब मालिक्यूल्स, मेनी मालिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए तो उसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइज 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 टू प्रोड्यूस polymerize to produce a polymer to produce a polymer to produce a polymer from a polystyrene polystyrene polystyrene, ठीक है ना, to produce a polymer polystyrene when, ठीक है ना, to produce, है ना, to produce a polymer polystyrene when thus is exposed to when thus when thus is exposed to when thus is exposed exposed to vapors of iodine exposed to vapors of iodine vapors of iodine it acquires ठीक है ना, it acquires metallic luster it acquires metallic luster and conductivity, it acquires metallic luster and conductivity, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या क्या गया, आपका जो है, आपका जो एसिटिलीन था, एसिटिलीन से पहले क्या किया गया, एसिटिलीन जो आपका था ये CH ट्रिपल बॉन्ड PH एसिटिलीन एसिटिलीन, ठीक है ना,
एसिटिलीन आपका है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को जब आपका कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका जो होता है पॉलीएसिटिलीन कहेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब एसिटिलीन को क्या किया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको जो होता है आपका एक्सपोज कर दिया गया एसिटिलीन को वेपर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का वेपर्स था, उसी में इसको क्या कर दिया गया, एक्सपोज कर दिया गया। ठीक है ना, तो जब एक्सपोज कर देते हैं जो आपका पॉली एसिटिलीन बनता है, इसको जो हम आयोडीन के वेपर में एक्सपोज कर देते हैं तो आपका जो होता है जो एसिटिलीन गैस होता है, इसमें क्या होता है आपका एक्वायर्स मेटेलिक लस्टर। तो उसमें मेटेलिक लस्टर आ जाता है और कंडक्टिविटी आ जाता है। एक्वायर्स कर लेता है क्या, मेटेलिक लस्टर एंड कंडक्टिविटी को एक्वायर कर लेता है कौन, पॉली एसिटिलीन गैस। ठीक है ना, और या पॉली जब ये आपका कई मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है ना, किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, पॉली एसिटिलीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, जब आपका ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल्स रहेगा तो गैस फॉर्म में रहेगा आपका, लेकिन जब कई मॉलिक्यूल्स आपके ऐड हो जाएंगे तो वो आपका जो है क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो पॉली एसिटिलीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे ठीक है ना, जैसे एथिलीन गैस आपका क्या होता है, आपका गैस फॉर्म में, एथिलीन आपका गैस फॉर्म में होता है, लेकिन जब आपके एथिलीन के कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, लगभग 17 मॉलिक्यूल से अधिक जुड़ जाते हैं तो आपका जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जैसे पॉलीथीन सॉलिड में होता कि नहीं होता आपका, तो पॉलीथीन किसका बना होता है, एथिलीन का बना होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का बना होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और भी कई हैं आपके कंपाउंड्स आपके जो होता है, सिंस देन सेवरल ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैव बीन मेड सच एज पॉलीएनिलीन, पॉलीपाइरॉल, पॉलीथाइपीन। ठीक है ना, बहुत सारे और हैं आपके। ठीक है ना, और इसी के लिए जो होता है, ठीक है ना, डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, सिंस, इसी में लिखिए, सिंस देन सेवरल, सिंस देन several organic conducting polymer, several organic conducting polymer, conducting polymer, conducting polymer, conducting polymer have been made, have been made, have been, have been made, have been made, have been made such as poly, such as polyaniline, aniline, ANILINE, पॉलीएनिलीन का भी डायग्राम आपको बना देते हैं, सच एज पॉलीएनिलीन। ठीक है ना, पॉलीएनिलीन, एक कामा पॉलीपाइरॉल, पॉलीपाइरॉल एंड पॉलीथायोपीन, पॉलीथायोपीन। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़े। आगे देखते हैं, इसी के आगे लिखते हैं, these organic material, these organic material, these organic material, these organic material being composed
being composed, being composed wholly, है ना? Being composed wholly of elements like carbon, comma hydrogen, and carbon, hydrogen, and occasionally, nitrogen, oxygen, or nitrogen, oxygen, or sulfur, or much, है ना? Or much lighter than, or much lighter than normal matter, normal matter, normal metals, and and can be used can be used can be used for making, मतलब ये कह रहा है these organic material being composed wholly, ठीक है ना, wholly of element like, मतलब ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे पॉलीएथाइलिन आपका और पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोथीन, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आर मच लाइटर देन जो होता नॉर्मल मटेरियल, ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपके लाइटर होते हैं एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग, जब लाइटर होंगे तो एंड can be used for making lightweight battery, can be used for making lightweight lightweight batteries, lightweight lightweight batteries lightweight batteries beside besides they have besides they have besides besides they have besides they have the mechanical 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 properties of polymer, properties of polymer mechanical properties of polymer mechanical properties of polymer such as flexibility flexibility so that so so that one can make so that one can make, yeah, so that one can make electronic device electronic device electronic device such as such as such as transistor such as transistor such as transistor that can be such as transistor that can
such as transistor that can vent that can vent that that can vent like a sheet of plastic, like a sheet of प्लास्टिक। आगे देखते हैं, लाइक इसको नोट कर लीजिएगा, लाइक ए शीट ऑफ प्लास्टिक, like a sheet of plastic, like a sheet of plastic. For example, for example, for example, for plastic, for the discovery of discovery of for the discovery of conductivity for the discovery of conductivity polymers, क्या हो जाएगा, for the discovery of conductivity polymers कामा मैग, ठीक है ना, मैग डायरेमिक फिगर, ठीक है ना, एंड ठीक है ना, शिराकावा, ठीक है ना, एंड शिराकावा वेयर, ठीक है ना, शिराकावा वेयर awarded Nobel Prize in chemistry, Nobel Prize in chemistry for the year 2000, ठीक है ना, for the year 2000, नोट कर लीजिए इतना। अब फिर आगे बताएं, इतना हेडिंग डाल लीजिएगा, इंसुलेटर हेडिंग डाल लीजिएगा, इंसुलेटर हेडिंग डाल लीजिएगा, इंसुलेटर। बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में पूछ लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं था जो उन्होंने लिखा है, लेकिन ये कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल बेस, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका जो है, नोबेल प्राइज, कुछ ऑर्गेनिक आपके कंपाउंड्स होते हैं, वो भी कंडक्टर होते हैं, जैसे पॉलीएथाइलिन हो गया, ठीक है ना, आपका जो होता है पॉलीएसिटिलीन हो गया, पॉलीएनिलीन हो गया, आपका पॉलीथायोफीन हो गया, ये सब के क्या है, आपके कंडक्टर होते हैं। लेकिन कैसे कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बेटा कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जो भी समझ में आए कि नहीं, समझिया खातून समझ में आए कि नहीं बेटा, बोलिए हेलो बेटा। हेडिंग डालिएगा इंसुलेटर, कल हमको बताइएगा, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।